हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो हमने जो 9th क्लास का मैटर इन सराउंडिंग का चैप्टर है उसके 7 पार्ट्स विद एनसीईआरटी सॉल्यूशन अपलोड कर दिए हैं। पहले आप उनको अच्छे से देखें। बहुत सारे बच्चों ने देखा भी है, लाइक भी किया, शेयर भी किया, सब्सक्राइब भी किया चैनल। जो पहली बार मेरे चैनल से जुड़ रहे हैं वो पहले पिछली वीडियो को देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। और आज हम इस चैप्टर को खत्म कर देंगे। लास्ट टॉपिक हम इसका कर रहे हैं। तो हम लास्ट टाइम कर रहे थे कि इवेपोरेशन से कूलिंग कैसे होती है। इवेपोरेशन से कूलिंग कैसे हो रही है, कूलिंग। तो ये लास्ट टाइम हम ये कर रहे थे कि इवेपोरेशन से कूलिंग कैसे होती है, ठीक है। तो कूलिंग के लिए मैंने बताया था, देखिए जैसे मैंने ये लिया बीकर या कोई भी पोर्ट ले लिया और उसमें मेरा लिक्विड पड़ा है, सपोज वाटर पड़ा है। मैंने बताया था जो सरफेस के ऊपर पार्टिकल पड़े उनकी एनर्जी क्या होती है, ज्यादा। तो ये क्या करेंगे, इनके नीचे से बॉन्ड तोड़ेंगे, ऐसे बॉन्ड टूट जाएंगे नीचे वालों के साथ और ये कहाँ चले जाएंगे, सराउंडिंग में चले जाएंगे। कहाँ चले जाएंगे, सराउंडिंग में चले जाएंगे। तो अब जो नीचे पार्टिकल बचे, इस लेयर के ये पार्टिकल जो बचे, ये पार्टिकल यहाँ पे जो पार्टिकल पड़े हैं, ये पार्टिकल, तो इनकी एनर्जी क्या हो जाएगी, लो हो जाएगी। इनकी तो एनर्जी लो है। अब इनको हाई एनर्जी करनी है। देखिए जिन जो हाई एनर्जी के तो वो चले गए एनर्जी लेके, तो नीचे जो पार्टिकल बचे उनकी एनर्जी तो कम रहेगी। अब वो सरफेस पे आते हैं, उनकी एनर्जी कैसे ज्यादा होगी। देखिए जो सरफेस के ऊपर अब ये रहेंगे पार्टिकल, देखिए ये जो पार्टिकल है ये जिनकी एनर्जी कम है, ठीक है ना, ये वाले सरफेस के पार्टिकल, अब इनकी एनर्जी कम है तो इवेपोरेशन रुक जाएगा। तो ये क्या करेंगे, ये सराउंडिंग से एनर्जी लेंगे, बाहर से एनर्जी गेन करेंगे। एनर्जी क्या करेंगे, ये गेन करेंगे सराउंडिंग से, ठीक है ना। सराउंडिंग जो अपने चारों तरफ का है, बाहर से जैसे ये मैं मेरे को सपोज कर लिया कि मान लिया ये पार्टिकल है, ये सरफेस पे पड़ा है, ठीक है ना, ये सरफेस के ऊपर पार्टिकल पड़ा है, ठीक है। तो इसकी एनर्जी क्या है, कम। तो ये बाहर से एनर्जी ले लेगा। सपोज मैं पार्टिकल हूं, मैं खड़ा हूं यहाँ पे, तो मैं बाहर से एनर्जी ले लूंगा। बाहर एनर्जी क्या होगी, कम। तो बाहर क्या होगी, कूलिंग होगी, क्योंकि सारी एनर्जी तो मैंने ले ली। बाहर क्या होगी है, कूलिंग होगी है, ठीक है। तो इस तरीके से सराउंडिंग में क्या हो जाती है, कूलिंग हो जाती है। तो इसीलिए इवेपोरेशन से क्या होता है, इवेपोरेशन से कूलिंग होती है, ठीक है। इसी के बेस पे कूलर काम करता है, ठीक है। इसी के बेस पे जब आप अपने हाथ पे एसीटोन डालेंगे, आपका हाथ आपको ठंडा महसूस होता है, ठीक है। क्यों, क्योंकि सराउंडिंग में कूलिंग हो जाती है, एनर्जी अब्जॉर्ब हो जाती है बाहर वाली। तो ये था फिनोमेना, इवेपोरेशन से कूलिंग क्यों होती है, क्योंकि पार्टिकल प्रेजेंट ऑन द सरफेस हैव सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी टू इवेपोरेट and the particle below that surface particle have low energy. To maximize their energy, they absorb energy from the surrounding and hence cooling cause in surrounding. तो जो बात मैंने बोली है, ये बात जो मैंने बोली है एज इट इज आपने कॉपी में लिखनी है, क्योंकि रिकॉर्डेड है तो लिखने में आसानी है, ठीक है। तो आप इसको ऐसे कैसे कर लेंगे, ठीक है। मैं लिख भी देता हूं, चलिए आपकी सुविधा के अनुसार लिख भी देता हूं। The lower energy particle present on the surface have low energy after removal of high energy particles. Hence, to increase their energy, they absorb energy from surrounding. Due to that, cooling is caused. कहां पे होगी कूलिंग, हमेशा सराउंडिंग में होती है, इन सराउंडिंग।
यही काम कूलर में होता है। पानी के पार्टिकल क्या होते हैं, उनकी एनर्जी कम होती रहती है, वो कमरे की एनर्जी लेते रहते हैं और बाहर क्या करते हैं, छोड़ते रहते हैं, क्या, ठंडी हवा। ठीक है ना। तो इसी बेस पे मटका भी काम करता है, उसमें पोर्स होते हैं, इवेपोरेशन होता रहता है, तो बाहर से जो सराउंडिंग के पार्टिकल क्या है, वो ज्यादा एनर्जी के पार्टिकल एस्केप कर जाते हैं, कम के रह जाते हैं। ठीक है। तो इसी तरीके से उसमें भी सराउंडिंग में क्या होती रहती है, कूलिंग होती रहती है। तो इसीलिए इवेपोरेशन से क्या होती है, कूलिंग होती है। ठीक है। तो आपसे जब भी पूछा जाए कि इससे कूलिंग क्यों हुई, ड्यू टू इवेपोरेशन। ठीक है ना। इवेपोरेशन से कूलिंग क्यों हुई, फिर आपने ये लिखना। ठीक है ना। कोई आपसे पूछे कि जो आप गर्मी में कूलर क्यों चलाते हैं और वो ठंडी हवा क्यों देता है, ड्यू टू इवेपोरेशन। लेकिन इवेपोरेशन से कूलिंग क्यों हुई, फिर आपने ये रीजन देना है। ठीक है जी, आई बात समझ में। तो यहां तक मुझे उम्मीद है सबको क्लियर हो गया होगा। अब लास्ट बात करते हैं फैक्टर अफेक्टिंग इवेपोरेशन। कौन कौन से फैक्टर हैं जो इवेपोरेशन की रेट को इफेक्ट करेंगे, कि इवेपोरेशन फास्ट होगा, इवेपोरेशन स्लो होगा, कौन कौन सी बातें हैं, या यहाँ पे इवेपोरेशन होगा ही नहीं। तो सब बातें अब हम डिस्कस करेंगे। तो पहली जो चीज है वो है सरफेस एरिया। सरफेस एरिया, सरफेस एरिया, जहां से पार्टिकल एस्केप होते हैं वो सरफेस एरिया। तो जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा ना, उतने पार्टिकल तो जा पाएंगे। सपोज एक तो मेरे पास ये सरफेस एरिया, ये कर लिया मैंने। ठीक है ना। सपोज यहां पे 500 पार्टिकल है, 500 पार्टिकल। ठीक है। वाटर के 500 पार्टिकल पड़े हैं और यहां ऊपर सिर्फ 10 पार्टिकल पड़े हैं। अंदर कितने पड़े हैं, 490 पार्टिकल। तो 490 पार्टिकल तो कम जा पाएंगे, क्योंकि सरफेस के ऊपर तो सिर्फ 10 ही पड़े हैं, क्योंकि सरफेस का एरिया कम है। जैसे ही मैंने सरफेस का एरिया बढ़ा दिया, ऐसे कर दिया, इतना एरिया कर दिया, अब भी 500 पार्टिकल है, लेकिन यहां पे सपोज 100 पड़े हैं, यहां पे भी 100 पड़े हैं, तो ऊपर भी कितने हो गए, 100 हो गए। तो अब पार्टिकल ज्यादा एनर्जी के ज्यादा ऊपर हो गए, तो इवेपोरेशन बढ़ जाएगा। तो जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा उतने ज्यादा क्या होगा, इवेपोरेशन। अब आप चाय पीते हैं, एक चाय आप गिलास में पीते हैं, उसको कटोरी में डाल करके पीते हैं। ठीक है ना। बाउल जो होती है ना वो बड़ी, तो उसमें चीजें ज्यादा ठंडी होती हैं। क्यों, क्योंकि सरफेस एरिया बढ़ गया, ज्यादा एनर्जी के पार्टिकल चले गए। ठीक है ना, कम एनर्जी के पार्टिकल रह गए। ठीक है, आई बात समझ में। क्योंकि फिर वो सॉलिड नहीं, सॉलिड चीज होती है ना, इसलिए वहां पे क्या होता है, या लिक्विड चीज होती है, वो एनर्जी के पार्टिकल चले जाते हैं, नीचे से हीटिंग मिलती नहीं, उतना उस लिक्विड का टेम्परेचर होता नहीं कि दोबारा से गर्म हो जाए। तो आप पूछेंगे ना कि सर फिर चाय तो सारे के सारे इवेपोरेट हो जानी चाहिए, वो धीरे धीरे होगी, क्योंकि उसको उतना टेम्परेचर मिलता नहीं। क्योंकि मैंने बताया था 2 टाइप के लिक्विड है स्टार्टिंग में, कुछ वोलेटाइल लिक्विड, कुछ नॉन वोलेटाइल लिक्विड। वोलेटाइल लिक्विड जो अपने आप रूम टेम्परेचर पे वेपर बनाते रहे, चाय के रूम टेम्परेचर पे अपने आप वेपर नहीं बनेगी फास्टली। ठीक है ना। इसलिए उसके जो कम एनर्जी के पार्टिकल रह गए वो बाहर से एनर्जी नहीं ले पाते, नहीं तो कूलर में चाय डाल लेते ठंडा करने के लिए। ठीक है ना। तो इसलिए क्या डालते हैं, सिर्फ वाटर डालते हैं, कुछ ही लिक्विड अपने क्या कर पाते हैं, इवेपोरेशन कर पाते हैं। ठीक है जी। तो जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा उतना क्या होगा, इवेपोरेशन। तो लिख लीजिए लार्जर सरफेस एरिया, स्मॉल लिख रहा हूं मैं इसको, सरफेस एरिया की छोटी बात, लार्जर सरफेस एरिया हाइयर will be the rate of evaporation। बस आप इतना याद रखिए, चाय बाउल में जल्दी ठंडी होती है और जो आपका कप होता है उसमें लेट ठंडी होती है। ठीक है जी। सोसर भी बोल सकते हैं, वो ऐसे रखी जाती है ना सोसर, उनको बोलते हैं ऐसे। ठीक है। देखा होगा कप के नीचे देते हैं ना, कई बार उसमें चाय डाल के पीते हैं ऐसे। ठीक है, तो उसको सोसर बोलते हैं, उसमें पी सकते हैं। आई बात समझ में। सरफेस एरिया के बाद अगला फैक्टर देखते हैं अब। सरफेस एरिया के बाद अगला फैक्टर आता है टेम्परेचर। टेम्परेचर तो सबको पता है, टेम्परेचर जितना ज्यादा होगा ना उतने पार्टिकल की एनर्जी बढ़ाएगा। ठीक है ना। तो हाइयर टेम्परेचर, हाइयर टेम्परेचर, हाइयर will be rate of evaporation। उतनी ज्यादा रेट हो क्या होगी, इवेपोरेशन होगी। जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा उतनी ज्यादा क्या होगी, रेट ऑफ इवेपोरेशन होगी।
उसके बाद देखते हैं, उसके बाद विंड स्पीड। विंड स्पीड, हवा की गति, विंड स्पीड। तो जितनी ज्यादा हवा चलेगी, सपोज टेम्परेचर भी नहीं है, गर्मी भी नहीं है, लेकिन ठंडा मौसम है, लेकिन हवा चल रही है, तो फास्टर एयर होने से, विंड स्पीड ज्यादा होने से, विंड स्पीड अगर हाइयर होगी तो हाइयर क्या होगी, रेट ऑफ इवेपोरेशन, हाइयर विल बी रेट ऑफ इवेपोरेशन। ऐसा क्यों होगा, देखिए, क्योंकि जब क्लॉथ, जैसे आपने कपड़े सुखाए और वहां पे गर्मी भी नहीं है, ठीक है, वहां पे क्या होगा, हवा चल रही है, तो हवा चलने से जो पार्टिकल हैं, उन पार्टिकल को मूवमेंट करने की जगह मिल जाएगी, क्योंकि एयर आएगी, उन पार्टिकल के अंदर क्या करवाएगी, मूवमेंट करवाएगी। तो मूवमेंट होने से क्या होगी, पार्टिकल मूव कर सकते हैं, और मूव कर सकते हैं तो वहां से जा सकते हैं सरफेस से, तो इसीलिए कपड़ा क्या होता है, सूख जाता है। अगर टेम्परेचर नहीं भी है तो कपड़ा सूख जाएगा, लेकिन बहुत ज्यादा टेम्परेचर और हवा नहीं है तो कपड़ा लेट सूखता है। अब गर्मियों में देख लेना, अगर हवा नहीं होगी और गर्मी इतनी पड़ेगी तो कपड़े लेट सूखेंगे। क्यों? क्योंकि वो टेम्परेचर की वजह से पार्टिकल बढ़ तो जाते हैं हाई एनर्जी के, लेकिन मूव नहीं कर पाते। मूव भी तो करवाने के लिए चाहिए ना एयर, तो एयर ही नहीं मिल पाती उनको मूव करने के लिए, इसलिए वो पार्टिकल उधर ही रह जाते हैं सरफेस पे, इसलिए कपड़ा लंबे समय तक गिल्ला रहता है अगर टेम्परेचर ज्यादा है और विंड स्पीड नहीं है। तो ये दोनों मिलके काम करते हैं, ठीक है ना, ये कंबाइन इफेक्ट लगाते हैं, ठीक है। अगर ये नहीं है तो इससे काम चल जाएगा, लेकिन ये अकेला काम नहीं चला पाएगा, ठीक है। उसके बाद आती है जी ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी क्या होती है, वाटर वेपर इन एनवायरमेंट, उसको ह्यूमिडिटी बोलते हैं। जैसे बरसात हुई तो मान लिया सपोज वाटर के पार्टिकल ऊपर ही है, पहले ही वाटर के पार्टिकल हैं और फिर आप इवेपोरेशन करवा रहे हैं, तो वो पार्टिकल कहां जाएंगे, ऊपर। पहले पार्टिकल, वो पार्टिकल ऊपर थोड़ी ना जा पाएंगे। तो इसलिए अगर ह्यूमिडिटी ज्यादा होगी, अगर हाइयर ह्यूमिडिटी होगी, हाइयर ह्यूमिडिटी होगी तो लोअर रेट ऑफ इवेपोरेशन होगी, लोअर रेट ऑफ क्या होगी, इवेपोरेशन, ठीक है ना। तो जितनी ज्यादा क्या होगी ह्यूमिडिटी, रेट ऑफ इवेपोरेशन क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, क्योंकि वाटर के पार्टिकल पहले ही हैं, तो आप इवेपोरेट जिनको करवाएंगे वो जा ही नहीं पाएंगे ऊपर एनवायरमेंट में, क्योंकि वहां पहले ही वाटर के पार्टिकल हैं। तो इवेपोरेशन डायरेक्टली हम किससे लिंक कर रहे हैं 9th क्लास में, सिर्फ वाटर के साथ लिंक कर रहे हैं, ठीक है जी। तो ये सारा जो कंसेप्ट हमने मान करके पढ़ा, वो सारा का सारा वाटर को बेस मान करके पढ़ा है। तो यहाँ पे इवेपोरेशन अपने किसके बारे में पढ़ा, याद रखिएगा, सिर्फ H2O के साथ पढ़ा है, ठीक है, क्योंकि हमारा लेवल इतना बड़ा नहीं हुआ कि सारे के सारे लिक्विड की हम प्रॉपर्टी समझ पाए, ठीक है। जो जो हायर क्लासेज में जाएंगे, साइंटिफिक एटीट्यूड हमारे अंदर जनरेट होगा, तो फिर हम उन बातों को समझ पाएंगे। तो आपका चैप्टर 1 खत्म होता है यहाँ पे सारा का सारा। एक दिन फिर मैं एनसीईआरटी के क्वेश्चन का और फिर एमसीक्यू का वो सेशन लेकर के आऊँगा। आप वीडियो देखते रहिए कंटिन्यूटी में, चाहे आपकी क्लास है या नहीं है, तो उस सेशन से आपको बहुत हेल्प मिलेगी, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब बहुत ज़्यादा करो और पहुंचाओ, इसको शेयर करो अपने फ्रेंड्स के पास। जितना आप शेयर करेंगे और अच्छे कंटेंट हम और सोचेंगे कि आपको कंसेप्ट जो आपके एंट्रेंस के अंदर आपको काम आ सकते हैं आगे, ठीक है ना, आपके VPY के लिए आप कैसे तैयारी कर सकते हैं आगे, वो सब बातें हम इसके ऊपर लेकर के आएंगे, ताकि अभी से आप बेस बनाना अपना स्टार्ट कर दो, ठीक है ना। थैंक यू।